हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं रीजनिंग को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों को आज नई टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में बताऊंगा, जो कि काफी इसेंशियल होती है और काफी सारे बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। इसमें पता नहीं चलते हैं कि दाएं कौन है, बाएं कौन है, ऊपर नीचे कौन सा है, राइट क्या है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये सब प्रॉब्लम इसमें आते हैं। और सिटिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि कौन किसके पास, किसके दूर, कितना दूर, किसके दो कदम बाद, दो कदम पहले, या फिर बाईं ओर से तीसरे, दाईं ओर से चौथे, ये इस टाइप के इसमें क्वेश्चंस आते हैं। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होते हैं। यदि आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो और जो क्वेश्चन एसएससी के बारे में, एसएससी के द्वारा या फिर बैंक के द्वारा या कोई और भी ओपन कॉम्पिटिटिव जैसे रेलवे है, डीएसएसबी है, सीपीयू है, और भी कई हैं, बैंक पे की क्लर्क भी है, कोई भी हो, तो उसमें काफी मदद करती है। और ये ऐसा क्वेश्चन होते हैं जैसे बैंक में एक क्वेश्चन पे 5 सवाल रहते हैं, 5 का 5 आपको सॉल्व करना होता है। तो आइए इस क्वेश्चन पे आता हूं मैं। इसके बाद और भी कई क्वेश्चंस इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले थोड़ी सी डेफिनेशन मैं इसके दे देता हूं कि किस टाइप से इसको सॉल्व करना है। आइए देखिए, कोई भी सबसे पहले बताता हूं, किसी भी इंसान का दो होता है, एक बायां एक दायां। तो जब भी बायां और दायां ले वो आप अपने अनुसार लें। तो मेरे अनुसार देखिए, बायां ये होगा बाईं ओर और ये दाईं ओर, ठीक ना। यदि मान के लिए यहाँ पे कोई है, ठीक, ऐसे कर दिए। अब यहां से यदि 4 बच्चा बाईं ओर है तो 4 बच्चा बाईं ओर देंगे, ए बी सी डी, इस टाइप का 4 बच्चा बाईं ओर देंगे। यदि बोल देगा कि ए बी सी डी दाईं ओर है तो ए बी सी डी दाईं ओर है। जैसे कोई बोल देगा पॉइंट ए है, उसकी दाईं ओर ए बी है, तो कोई पॉइंट जैसे ए है, इसकी दाईं ओर ए बी है, इस टाइप से बनाएंगे, ठीक ना। और इसमें क्या होता है कि बाईं ओर और दाईं ओर, यदि बोल देगा कि ए की बाईं ओर बी बैठा है तो ए की बाईं ओर बी बैठा है, तो बाईं ओर कौन होगा, ये होगा, इसलिए इसको इधर बैठाएंगे। डेफिनेटली राइट। यदि बोल देगा कि ए की दाईं ओर सी बैठा है तो उसको सी इस साइड बैठाएंगे। क्लियर है? ठीक है। फिर इसके बाद मैं आता हूं, थोड़ा सा डेफिनेशन को क्लियर करके और आगे बढ़ाते हुए बताता हूं। देखिए, यदि बोल देगा, इसमें और एक इंपॉर्टेंट ये होता है कि दिशा क्या होता है, दिशा क्या होता है। जैसे इसके पहले चैप्टर में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में बता चुका हूं। तो लेकिन ये देखिए, उत्तर इसको बोलते हैं नॉर्थ, ये हो गया आपका पूर्व, इसको बोलते हैं ईस्ट, ये होता है दक्षिण, जिसको बोलते हैं साउथ, इसको बोलते हैं पश्चिम, जिसको बोलते हैं हम लोग वेस्ट। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस टाइप को सॉल्व करना चाहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें जैसे आती है कि 4 ए बी सी डी दक्षिण की ओर मुंह करके बैठा हुआ है, तो आपको ए बी सी डी का मुंह किधर करना है, दक्षिण की ओर, और वो अपने बाईं ओर बैठा है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। जैसे ए बी का पूर्व बैठा है, तो ए जो है, ए बी का पूर्व में बैठा है, तो ए जो है ये बी का पूर्व में बैठा है, तो बी इधर बैठाएंगे, तभी तो पूर्व इधर हुआ। ये देखिए, यदि यहाँ पे ए है, सॉरी यहाँ बी है, तो ए इधर आएगा, पूर्व में बैठेगा ना ए यहाँ पे, ठीक ना। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। यदि बोलेगा कि ए बी जो है वो सी का दक्षिण में है, बी जो है वो सी का कहां पे, दक्षिण में है, तो दक्षिण के लिए क्या करेंगे, नीचे जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे कोई पॉइंट है, दक्षिण नीचे जाएंगे, तो बोलेगा कि बी सी का दक्षिण में है। यदि यहाँ सी है तो इसका दक्षिण में बी आएगा, दक्षिण नीचे होता है। इसके पहले मैंने डायरेक्शन में बताया हूं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में। और यदि बोलेगा कि कोई एक जो है वो 5 के पश्चिम की ओर बैठा है, तो जैसे कोई एक यहाँ है तो 5 के पश्चिम की ओर, तो पश्चिम इधर होगा, तो 5 इधर बैठाएंगे, तो 5 के पश्चिम की ओर, ठीक ना। तो इस टाइप से और भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूं मैं। आइए, जैसे जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा वैसे वैसे आपको समझ में और भी आएगी। ये याद रखिएगा, बाएं दाएं उत्तर दक्षिण, इसमें यही इंपॉर्टेंट है और कुछ भी नहीं है। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए, 5 मित्र P Q R S और T, कितना हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठा है। देखिए, अभी मैं बता रहा था वही आ गया कि उत्तर दिशा में मुंह करके बैठा हुआ है, ठीक ना। एस बैठा है टी
और Q के बीच में, S कहाँ है, T और Q के बीच में बैठा है, और Q है R के निकटतम बाईं ओर, Q कहाँ है, R के बाईं ओर है, P है T के निकटतम बाईं ओर, P जो है वो क्या है, T के निकटतम बाईं ओर है, तो बीच में कौन बैठा है, तो बीच में किसी कौन बैठा है वो मुझे बताना है कि बीच में कौन बैठा है। तो ये याद रखिएगा, कभी भी जब भी कोई इंसान बैठेगा तो वो बाईं और दाईं ओर ही बैठेगा, ना कि ऊपर और नीचे, ठीक ना। तो देखिए 5 मित्र PQRS T एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर बैठा है। तो उत्तर दिशा कैसे, जैसे मैंने बताया कि नॉर्थ ये होता है उत्तर, ठीक ना, उत्तर यही होता है, ठीक। तो और उत्तर ये हो गया, पूर्व ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट, ठीक। तो अब आइए क्या बोल रहा है, मुख करके बैठा है, तो उत्तर की ओर मुख कराएंगे, तो उत्तर किधर रहेगा हम लोग का, ऊपर। इतना ज्यादा आप लोग को बनाने की जरूरत नहीं है, बस अब एक लकीर डाल देंगे ऐसे। बैठा किस साइड है, सबका मुख कहाँ है, इधर है, उत्तर की ओर मुंह करके देख रहा है, सब इधर देख रहा है उत्तर की ओर। लेकिन ये याद रखिएगा, हमेशा जो बैठेगा वो अपना बाएं और दाएं ओर ही बैठेगा, ना कि उत्तर और दक्षिण की ओर बैठेगा। यदि उत्तर और दक्षिण की ओर बैठेगा तो वो क्वेश्चन में क्लियर कर देगा कि नॉर्थ से साउथ बैठा है, ठीक ना। ठीक आते हैं, मुंह करके बैठा है, एस बैठा है टी और क्यू के बीच में। हम एस को बैठाएंगे टी और क्यू के बीच में, एक तो ये बन सकता है, दूसरा बनेगा टी एस क्यू। अब यही दोनों बनेगा, एस बैठा है टी और क्यू के बीच में, या फिर एस बैठा है टी और क्यू के बीच में, दोनों संभव है, इसलिए हम यहाँ पे अभी नहीं लिखे। क्यों, क्योंकि कुछ भी दोनों में संभव है। अब क्वेश्चन से आगे पता चलेगा क्या संभव है। एस बैठा है टी और क्यू के बीच में, ठीक, और क्यू है आर के निकटतम बाईं ओर। बाईं ओर किसका लेना, आप अपना बाईं ओर लें और किसी का बाईं ओर ना लें, आपके अनुसार जो बायां होगा वो क्वेश्चन के अनुसार भी बायां होगा, ठीक ना। तो बोल रहा है कि और Q है R के निकटतम बाईं ओर। Q जो है, ये जो है, या फिर ये जो है वो क्या है, R के निकटतम बाईं ओर है। R का निकटतम क्या है, बाईं ओर। अब बायां मेरा क्या है, ये देखिए, ये इधर बताए थे ना कि बाईं ओर, और ये दाईं, ये बाएं दाएं। यदि A है, यदि मैं हूं A, तो मेरा बायां ये होगा और दायां ये होगा। अब देखिए इसके अनुसार आते हम, क्या बोल रहा है कि Q है R के निकटतम बाईं ओर। Q जो है वो R के बाईं ओर है, तो R का बायां ओर ये है। R यदि यहां बैठाते हैं तो इसका बायां ओर है, S का बायां ओर है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या है, डैश है, इसलिए R यहाँ बैठ सकता है। अब यहाँ पे बैठा देंगे T S Q और R यहाँ देते हैं यदि हम, तो डेफिनेटली R के बाईं ओर Q हो गया, क्योंकि ये बायां, एक का बायां क्या हो जाएगा, इधर इस साइड होगा, तो R का बायां Q हो जाएगा। अब इससे पता चल गया कि ये मेरा सही है और ये गलत है, ठीक ना। अब देखिए क्या बोल रहा है कि S बैठा है T और Q के बीच में, तो S T और Q के बीच में बैठा दिए, और Q है R के निकटतम बाईं ओर। Q है R के निकटतम बाईं ओर, तो देखिए बायां ये होगा मेरा, दाहिना ये होगा, ये दायां, ये बायां, तो R का बायां ये। P है T के निकटतम बाईं ओर। P जो है वो T के, तो T यहां बैठा है, T के निकटतम बाईं ओर। T का निकटतम बाईं क्या होगा, यदि यहाँ पे T है तो इसका बायां इधर और दाएं इधर, यही ना। तो T क्या है, T के निकटतम बाईं ओर, तो P को हम यहाँ बैठा देंगे बाईं ओर, क्योंकि बायां ये हो जाएगा, T का बायां ये और दायां ये, तो T के बायां ओर हो गया, बाईं ओर बीच, बाईं ओर है बैठा है। तो बीच में कौन बैठा है, तो बीच में एक इधर छोड़ेंगे, एक इधर, फिर एक इधर, फिर एक इधर, बचा कौन बीच में, S। आंसर क्या होगा आपका, 1 नंबर S। तो बीच में कौन बैठा है, तो बीच में S है। इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। इसके साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं और इससे और ज्यादा क्लियर करता हूं। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि हरीश सतीश के दाईं ओर बैठा है। ये बोल रहा है कि हरीश जो है वो सतीश के दाईं ओर बैठा है, और सतीश मनीष और गिरीश के बीच में बैठा है, तो सबसे दाईं ओर कौन बैठा है।
तो ये तो हो गया बैठने का दाएं और बायां। इसके बाद एक सिटिंग अरेंजमेंट में ये आती है गोल वाला, ये एक चौखुट वाला, या फिर एक ये आएगी आपको, या फिर इस टाइप के आगे कई प्रकार के सिटिंग अरेंजमेंट आते हैं। वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड है कि कोई भी, जैसे एसएससी के सपोज मान के चलिए 5 टर्म में कोई एग्जाम लिया जा रहा है तो किसी में इस टाइप का पूछ लेगा, किसी में इस टाइप का, किसी इस टाइप का, कोई भी पूछा जा सकता है। आपको हर तरह से आना चाहिए बनाने के लिए। तभी मैं इस पे लूंगा, फिर इस टाइप का लूंगा, फिर एक दो और भी प्रकार का लूंगा मैं क्वेश्चंस। फिर सिटिंग अरेंजमेंट का मतलब होता है यदि आप बाएं दाएं ऊपर नीचे समझ जाएं तो चाहे आपको कोई सा भी फिगर में दे दे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी बनाने में, ठीक ना। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हरीश सतीश के दाईं ओर बैठा है, तो दाईं और बाईं के लिए हम जस्ट ऐसे करेंगे, ठीक ना। दाएं और बायां, ये क्या होगा दाएं, ये होगा बाएं। बस इतना ही याद रखना है। हरीश सतीश के दाईं ओर, अब हरीश जो है वो सतीश के दाईं ओर बैठा, सॉरी हरीश जो है वो सतीश के दाईं ओर बैठा दिए हम हरीश को। लेकिन याद रखिएगा जब भी बनाइएगा तो थोड़ा बहुत आपको क्या देना होगा, गैप देना होगा आगे, क्योंकि हो सकता है कि बाद में जो कोई सा भी आपका क्वेश्चन आ जाए, कोई सा भी इसमें पुट करना पड़े आपको बीच में, तो आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए थोड़ा सा हम गैप देंगे इसमें। यहाँ पे बैठाएंगे हरीश, ठीक ना। अब देखिए, अब कोई भी एक से दो, दो तीन भी भर सकता हूं बीच में मैं। क्या बोल रहा है, हरीश सतीश के दाईं ओर, तो हरीश जो है ये हरीश है सतीश के दाईं ओर बैठा दिए, ये दाएं और ये बायां है, तो हरीश जो है वो सतीश के दाईं ओर हो गया। आइए, सतीश मनीष और गिरीश के बीच में बैठा है। सतीश जो है, ये जो सतीश है हमने शॉर्ट फॉर्म में ले लिया है एस, और हरीश को एच, इसी तरह आप बनाइए, ठीक ना। सतीश मनीष और गिरीश के बीच में बैठा है। सतीश जो है वो मनीष और गिरीश के बीच में बैठा है, या गिरीश, या ऐसे दो टर्म इसके होते हैं, एक और दो, इस टाइप का आप बना सकते हैं। क्योंकि बोल रहा है सतीश मनीष और गिरीश के बीच में बैठा है, तो मनीष और गिरीश के बीच में सतीश बैठा है। यहां भी तो है मनीष और गिरीश के बीच में सतीश बैठा है, ठीक ना। तो आपको कौन सा सब्स्टिट्यूट होगा वो आगे देखते हैं। तो सबसे दाईं और कौन बैठा है, तो दाईं और कौन बैठा है सबसे, चाहे आप ये लीजिए या ये लीजिए, ये लेते हैं एम या जी, मतलब दोनों में कोई भी एक आएगा, फिर जी एस तो बीच में हो ही गया, फिर जी या एम में कोई आएगा। इससे क्लियर हो रहा है ना। एम और जी इसलिए दिए क्योंकि बटन दिया तो ये स्लैश में दिए कि एम और जी में दोनों संभव है, इसलिए एम या जी देंगे। फिर सतीश बीच में है तो सतीश दोनों में एस है तो दोनों में एस देंगे, और उसके जी या एम में कोई भी हो सकता है, और हरीश तो हरीश अपनी जगह पे है ही। तो बोल रहा है कि सबसे दाईं और कौन बैठा है, तो चाहे एम हो या जी हो या एम हो या एस हो, तो दाईं ओर तो सबसे कौन बैठा है, हरीश ही बैठा है ना। चाहे ये दोनों एक दूसरे से बदल भी जाए, लेकिन ये कभी भी नहीं बदलेगा, इसलिए आंसर होगा हरीश। क्या होगा, हरीश। 4 नंबर, हरीश जो है वो सबसे दाईं ओर बैठा है। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने अगली क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि 6 लड़कियां इस प्रकार खड़ी है कि वे अंदर केंद्र की ओर देखते हुए घेरा वृत्त बनाती है। मतलब कह रहा है कि ऐसे एक कोई भी वृत्त बना हुआ है जिसमें 6 लड़कियां हैं, और ये केंद्र की ओर सबका मुख है, मतलब केंद्र की ओर देख रही है, ठीक ना। सुब्बू पप्पू के बाईं ओर है, रेवती सुब्बू और निशा के बीच में है, अरुणा पप्पू और कीर्तन के बीच में है। पप्पू के बाईं ओर से दूसरा कौन है। हमें ये ज्ञात करना है कि पप्पू के बाईं ओर से दूसरा कौन है। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं आपको एक चीज, कि जब भी वृत्त हो, कोई भी वृत्त है मेरे पास, जैसे ये कोई वृत्त है, ठीक ना, तो इसमें बाईं और दाएं सबसे जो फैक्ट होती है वो कौन सा होता है। तो ये याद रखिए, देखिए मैंने लिख दिया है कि क्लॉकवाइज कब होता है, जैसे देखिए 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये हो गए ना। ये वृत्त होती है, घड़ी भी होती है, इसको क्लॉकवाइज क्लॉक 12 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, मतलब ये हो गया क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज चले तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, लेफ्ट, मतलब बाईं ओर। क्या बोलेंगे, बाईं ओर, लेफ्ट साइड।
क्या बोलेंगे, बाईं ओर, लेफ्ट साइड। लेकिन जैसे ही 12 से 11, 10, 9, 8, 7 ये जब आ जाए तो एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे इसे। क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। मीन्स जब वृत्त में बनाएंगे, किसी को प्लेस करेंगे, किसी को बैठाएंगे, तो उसमें क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज जब जाएगा तो उसको बोलेंगे दाईं ओर। क्या बोलेंगे, दाईं ओर। एंटी क्लॉकवाइज बराबर राइट साइड, मतलब दाईं ओर। ठीक ना। अब आते हैं क्वेश्चन पे, और भी क्लियर हो जाएगी क्वेश्चन से। ये देखिए मैंने लिख रखा है क्लॉकवाइज लेफ्ट बाएं और एंटी क्लॉकवाइज राइट दाएं। ठीक ना। तो जाते हैं क्वेश्चन पे, और भी क्लियर इससे हो जाएगी आप लोगों को। और ये इतना आसान है, नहीं बनाने से ये सबसे हार्ड चैप्टर लगती है, लेकिन यदि आप बनाते हैं, इसे प्लेस करते हैं, तो इससे आसान और भी कुछ भी नहीं है। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बोल रहा है कि ये तो 6 लड़की है, एक वृत्त के अंदर, एक वृत्त में वृत्त पे बैठा हुआ है जो कि केंद्र की ओर देख रही है। तो क्या बोल रही है कि सुब्बू पप्पू के बाईं ओर है। सुब्बू कहाँ है, पप्पू के। पप्पू तो वैसे तो नाम तो जेंट्स का लग रहा है, पुरुष का, लेकिन लड़कियां यहां दी है तो लड़की मैं मानूंगा। सुब्बू पप्पू के बाईं ओर है। तो सुब्बू, सबसे पहले वृत्त बनाते हैं। ये देखिए, क्योंकि सर्कल बना रही है ना बैठ के घूम के। वृत्त कोई जरूरी नहीं कि गोली हो, कैसा भी हो वृत्त, लेकिन गोल टाइप का हो बस। सुब्बू पप्पू के बाईं ओर है। आपको वहां वृत्त एग्जाम में नहीं दिखाना है। सुब्बू पप्पू के बाईं ओर है। यदि मैं सुब्बू को यहां लेता हूं, सपोज यहां सुब्बू को ले लिया, सुब्बू एस पप्पू पी, इस टाइप का आपको लेना होगा। तो सुब्बू एस पप्पू के बाईं ओर है। तो बाईं ओर कब जाएंगे, देखिए क्लॉकवाइज। तो क्लॉक कैसे घूमती है मेरी, ऐसे हमारी क्लॉक घूमती है, तो ऐसे घुमाएंगे, तो इसको बोलेंगे बाईं ओर। ठीक ना। तो अब सुब्बू जो है वो पप्पू के बाईं ओर, तो पप्पू डेफिनेटली यहां पे होगा, तभी तो ये बाईं ओर हो रहा है क्लॉकवाइज। ठीक ना। अब आते हैं दूसरा, रेवती सुब्बू और निशा के बीच में है। रेवती कहां पे है, सुब्बू और निशा के बीच में। तो रेवती मान के चलिए ये है सुब्बू और निशा के बीच में, या फिर ऐसा भी ले सकते हैं, ये 2 टर्म बन सकता है, ये ना, सुब्बू रेवती निशा, या निशा रेवती सुब्बू। क्या बोल रहा है, रेवती सुब्बू और निशा के बीच में है। इसलिए मैंने इसके पहले 2 क्वेश्चन आपको दाएं और बाएं के पहले बताया था। तो रेवती कहां है, सुब्बू और निशा के बीच में है। रेवती कहां है, सुब्बू और निशा के बीच में। तो अब देखिए यहां पे सुब्बू है, अब यहां पे रेवती बैठा देते हैं और यहां पे हम निशा बैठा देते हैं। ठीक ना। तो देखिए रेवती जो है वो निशा और सुब्बू के बीच में आ गया। अब बोलेगा कि ये प्लेस हो गया, ये कैसे बनेगा, ये वाला, क्योंकि हम इसलिए नहीं ला सकते हैं क्योंकि इसके दाईं और पी है, मतलब पी के बाईं ओर कौन है, एस है। देखिए सुब्बू जो है पप्पू के बाईं ओर है, तो सुब्बू जो है वो पप्पू के बाईं ओर है। अब यहाँ पे यदि हम निशा को बैठाते हैं तो आर यहाँ पे संभव नहीं है, या आर हम यहाँ बैठाते हैं तो निशा फिर यहाँ बैठाएंगे, जिसका बाएं और तुरंत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि बैठे। आगे इसका कंडीशन देखते हैं। ठीक ना। तो यहां तक मैंने बैठा दिया इस तरह। और आइए, अरुणा पप्पू और कीर्तन के बीच में है। अरुणा कहां है, पप्पू और कीर्तन के बीच में। तो पप्पू यहां है, पप्पू यहां है, तो अरुणा पप्पू और कीर्तन, तो अरुणा कहां होगा, यहां पे होगा, और कीर्तन डेफिनेटली यहां पे होगी, मतलब सब तो लेडीज है। अरुणा पप्पू और कीर्तन के बीच में है। अरुणा जो है, ये जो है पप्पू पहले से यहां था और पहले से यहां थी, और कीर्तन यहां पे मैंने इसे बैठा दिया, तो अरुणा डेफिनेटली बीच में आ गई। अरुणा पप्पू और कीर्तन, तो पप्पू यहां थी ही, अरुणा को बैठा दिए तो कीर्तन ऑटोमेटिक यहां आ जाएगी, क्योंकि पप्पू जो है वो बीच में है, अरुणा जो है बीच में है पप्पू और कीर्तन की। तो पप्पू के बाईं ओर से दूसरा कौन है, तो पप्पू, ये जो पप्पू है इसकी बाईं ओर से दूसरा, तो इसका बाईं ओर कैसे होगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज बराबर बाईं ओर, क्लॉकवाइज बराबर बाईं ओर, तो क्लॉकवाइज बाईं ओर से दूसरा, तो बाईं ओर से पहला तो ये हो गया, और बाईं ओर से दूसरा आर हो गया, अब बाईं ओर से तीसरा एन हो गया। बाकी ये तो दाया हो गया दोनों दाईं ओर, तो बाईं ओर से दूसरा, तो पहला तो सुब्बू हो गई, दूसरा रेवती, तो रेवती आंसर कहां पे है।
रेवती, ये आपका आंसर हुआ रेवती। ठीक है ना। तो इसी तरह आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, ये गलती से लिखा गया था, यहाँ पे रेवती होगा। ओके, इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। ये रहा आप लोगों के सामने अगली क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत आसान है, मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे 2 सेकेंड से 3 सेकेंड में आप आंसर को कलर भी कर दें। देखिए, छात्रों की एक पंक्ति में, कोई भी एक पंक्ति है जिसमें कई छात्र हो सकते हैं, गणेश अंतिम 1 से 7वें स्थान पर और दूसरे से 11वें स्थान पर है। मतलब गणेश जो है वो एक और से 7वां है और दूसरे और से 11वां है। तो पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या क्या है, पहले मैं फिगर से बताऊंगा, फिर इसे शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूं आपको। तो देखिए, ए और एक बी मैं मान लेता हूं, कोई ए एक और से है, बी दूसरी ओर से है, ये हो गई। अब हो रहा है कि ए एक और से 7वां, यहां से यदि मैं 7वां मानूं तो 1 2 3 4 5 6 7वां, और हो रहा है कि दूसरी ओर से 11वां पे है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यही एक 11वां इधर से हो गया। ठीक ना, ये 7वां हो गया इस साइड से और ये 11वां हो गया इधर से। ये क्लियर है। अब देखिए, कोई भी बंदा एक ही जगह पे बैठेगा, 2 आदमी अलग अलग बैठ सकता है, लेकिन एक आदमी 2 जगह पे नहीं बैठ सकता है। इसलिए एक आदमी एक ही जगह पे बैठेगा, चाहे आप ऊपर से नीचे बैठा दीजिए उसको 10वां पे, नीचे से वही प्लेस वो 25वां हो सकता है। तो ये याद रखिए, ए से उसका स्थान 7वां है और बी से 11वां है, लेकिन बैठ कितना जगह रहा है, वो एक ही जगह बैठ रहा है। तो ए से 7वां है, इसका मतलब क्या है, वो उसके पहले कितना आदमी बैठा हुआ है, तो 6। क्लियर, प्लस एक वो खुद है, 1 प्लस उसके बाद फिर कितना, इधर दूसरी ओर से 11वां बैठा हुआ है, इसका मतलब क्या, उधर कितना है, 10। यही होगा। अब बोलेगा कि 11वां क्यों नहीं लिए, क्योंकि एक बार तो मैं उसे बैठा चुका हूं 7वां पे, इसलिए 11वां भी 7वां प्लेस ही है उसका, इसलिए 1 जुड़ेगा। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं 6, इधर से 10, अब प्लस 1 वो खुद, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो टोटल कितना हो गया आपका, 17, इधर भी जाएगा 17, मतलब 17 आंसर। आपको शॉर्ट ट्रिक्स ये है कि जैसे ही आपको कोई बोले कि अंतिम से 7वां, तो 7 को 7 ही रहने दें, और दूसरी ओर से 11वां, तो जितना भी हो 11 में से 1 को वो घटा के जोड़ दें, बस 17 आंसर। और कुछ भी आपको नहीं करना। इसी के साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊंगा। ये रहा आप लोगों के सामने अगली क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि एक कक्षा में 5 पंक्तियां हैं, एक कक्षा में 5 पंक्ति, जैसे 5 ब्रांच हो गए ना, उसी तरह एक कक्षा में 5 पंक्ति है, जिसमें 5 बच्चे ए बी सी डी और ई एक दूसरे के पीछे अलग अलग 5 पंक्ति में निम्नलिखित प्रकार से बैठे हैं। निम्नलिखित प्रकार किया हुआ है, 5 पंक्ति है, 5 बच्चे हैं ए बी सी डी, वो एक के पीछे एक के पीछे एक, आगे पीछे इससे करके बैठे हुए हैं। वही बता रहा है कि अलग अलग 5 पंक्ति में निम्नलिखित प्रकार से बैठा है। तो बैठा किस तरह, ये देखिए, ए बैठा है सी के पीछे लेकिन बी के आगे। ए कहां बैठा है, सी के पीछे लेकिन बी के आगे, ऐसा क्रम होगा, मैं बनाऊंगा। फिर सी बैठा है ई के पीछे, डी बैठा है ई के आगे। तो पहली से अंतिम तक बैठने का क्रम बताइए, मतलब हमें क्रम बताना है कि वो किस क्रम में बैठा हुआ है। आइए सॉल्व करते हैं। तो पंक्ति किस तरह होता है, तो पंक्ति होता है देखिए, ए से ये पंक्ति हो गया हमारा 1 2 3 4 5, ए बी सी डी और ई, चूंकि 5 ही है इसलिए 5वीं पंक्ति लेना हमें। तो अब आते हैं, ए बैठा है सी के पीछे। अब पता नहीं कि ए तो सी के पीछे तो बैठा हुआ है, पीछे मीन्स ये से बैठा दिए। यदि 5 बेंच लगा हुआ है, यदि यहाँ पे ए बैठेगा तो सी के पीछे बैठेगा ऐसे। तो ए बैठा है सी के पीछे, ये क्योंकि मैं इसलिए यहां बना रहा हूं क्योंकि यहां अभी मैं बैठा नहीं सकता कि ए सी के पीछे तो है, लेकिन हो सकता है और भी कुछ आगे पीछे हो। अब देखिए, लेकिन बी के आगे, ए जो बैठा है वो सी के पीछे लेकिन बी के आगे, यहां तक तो ठीक है। अब सी बैठा है ई के पीछे, सी बैठा है ई के पीछे, ई के
पीछे। अब यहाँ पे ई के पीछे तो सी बैठ गया, डेफिनेटली सी बैठ गया ई के पीछे, डी बैठा है ई के आगे, डी जो है ई के भी आगे है डी, ऐसे, तो इसका मतलब नीचे कुछ नहीं होगा। अब देखिए क्रम बन गया, तो पहली से अंतिम बैठने का क्रम क्या होगा, डी ई ए सॉरी सी ए और बी, ये क्रम हो गया बैठने का। देखिए एक कक्षा में 5 पंक्तियां हैं जिसमें 5 बच्चे ए बी सी डी और ई एक दूसरे के पीछे अलग अलग 5 पंक्ति में निकल प्रकार से बैठे हैं। देखिए एक दूसरे के पीछे 5 अलग अलग पंक्ति में बैठे हैं। ए बैठा है सी के पीछे। अब देखिए ए जो बैठा है वो सी के पीछे नीचे बैठा हुआ, मतलब सी के पीछे बैठा हुआ कक्षा में, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक है, तो मतलब ए बैठा है सी के पीछे, तो ए बैठा है सी के पीछे लेकिन बी के आगे, तो बी के आगे हो गया ऊपर आगे, ठीक है। सी बैठा है ई के पीछे, सी जो है वो ई के पीछे बैठा हुआ है, बिल्कुल सही है। डी बैठा है ई के आगे, तो डी जो बैठा है वो ई के आगे बैठा हुआ है, तो पहली से अंतिम यही हो जाएगा आपका डी ई सी ए बी, डी ई सी ए बी, ये आपका क्रम हो गया बैठने का। इसी के साथ मैं अगले क्वेश्चन पे आऊंगा। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 6 व्यक्ति एक वृत्त में बैठे, मतलब 6 व्यक्ति है, जैसे एक वृत्त है तो इसमें 6 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 और 6 व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक ना। ए के सामने बी है, अब ए बी सी डी ई एफ जो भी दिया हुआ है 6 व्यक्ति तक जाएंगे हम। तो सबसे पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि एंटी मतलब क्लॉकवाइज होता है बाईं ओर राइट साइड, और एंटी क्लॉकवाइज होती है दाईं ओर मतलब राइट साइड। अब देखिए इसी तरह से हम फिर से बनाएंगे, तो सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। वृत्त बना लिए। अब हो रहा है कि ए के सामने बी है। अब देखिए सामने मीन्स क्या, ऐसे देखना एकदम सामने, तो ए और बी, यदि मान के चलिए ए मैं यहां पुट करता हूं तो बी यहां होगी, यदि ए यहां पुट करता तो बी यहां होता, ए यहां पुट करता तो बी यहां होता, एकदम सामने। तो ऐसे पुट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी पुट कीजिए। बी ई के दाईं ओर, बी जो है ई के दाईं ओर, तो दाईं ओर कब होगा, जब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज कब जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ही जाएंगे ना, ये हो गया दाएं। अब क्लॉकवाइज ऐसे जाएंगे तो बाएं। अब देखिए B जो है E के दाईं ओर, B जो है E के दाईं ओर, अब यहां पे E बैठा देंगे तभी तो ये दाईं ओर हुआ, ठीक है। अब बोल रहा है और C के बाईं ओर है, C के बाईं ओर है। अब बाईं ओर कैसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे क्लॉकवाइज, तो यहां पे C होगा, तभी तो ये हो गया बाईं ओर, ठीक है। अब आते हैं C D के बाईं ओर है, C जो है वो D के बाईं ओर है, तो C जो है वो D के बाईं ओर, तो बाईं ओर क्या जाएंगे क्लॉकवाइज, D के बाईं ओर है क्लॉकवाइज, ठीक। अब आइए C D के बाईं ओर है, तो C को D के बाईं ओर कर दिए। F A के दाईं ओर है, F कहां पे है, A की दाईं ओर, तो देखिए दायां ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो A यहां आ गया, तो F क्या हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा, ठीक। F क्या है, F A के दाईं ओर इधर आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाना आपको दाईं के लिए और क्लॉकवाइज के लिए बाईं। अब D F के साथ और E B के साथ अपनी सीट अदला बदली कर लेते हैं। और अब क्या हुआ, यहां तो सिचुएशन आ गया कि अब D जो है F के साथ और E जो है B के साथ अपना सीट बदल लेता है। अब मैं फिर से देखता हूं, ये तो प्लेस हो गया मेरा, क्योंकि 6 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 6, 6 का 6 बैठ चुका है, लेकिन कंडीशन यह है कि D F के साथ और B E के साथ एक दूसरे के साथ अपना सीट एक्सचेंज कर लेता है, मतलब बदल लेता है। अब यहां पे आएंगे हम, नया बनाएंगे ग्राफ,
ये बन गया। क्योंकि पहले से था एफ और ए, फिर यहाँ डी सी बी ई, कोई दिक्कत नहीं है। एफ ए, यहाँ भी सी बैठा सकते हैं, यहाँ डी फिर सी, कोई दिक्कत नहीं। आपको बैठाने का ये है, बायां दायां आपको देखना है, ऊपर नीचे देखना है और कुछ नहीं देखना है। तो डी एफ के साथ, तो जहां डी है वहां एफ करेंगे, जहां एफ है वहां डी बैठाएंगे। तो चूंकि यहाँ पे देखिए एफ है तो यहाँ पे बनाएंगे डी, फिर ए, तो ए के जगह पे रहेगा बी, फिर उसके बाद डी के जगह पे कर देंगे एफ, फिर सी है, बी है और ई है। ये ग्राफ बन गया मेरा। अब चूंकि डी को और एफ को एक दूसरे से बदल दिए, फिर बोल रहा है कि ई और बी को भी एक दूसरे से बदल देना है, मतलब बी ई के साथ अपनी सीट अदला बदली कर लेता है। तो बी कहां पे है, बी यहाँ है और ई यहाँ पे है। अब सीट बदल देंगे तो ई यहाँ पे हो जाएगा और बी यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए सीट बदल देते हैं तो यहाँ पे बी हो जाएगा और यहाँ पे ई हो जाएगा। देखिए ई के जगह पे बी बैठा दिए और बी के जगह पे ई बैठा दिए। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अब मेरा जो ग्राफ है ये सही बन गया, क्योंकि अब पूरा कंडीशन लगाने के बाद ऐसा ग्राफ मेरा एक्चुअल में बन गया। अब बोल रहा है कि डी के बाईं ओर कौन बैठा होगा, डी के बाईं ओर, तो डी ये है, इसका बाईं ओर कौन बैठा है। तो बाईं ओर किधर जाएंगे हम, बाईं ओर जाने के लिए हमको क्लॉकवाइज जाना है। किधर जाना है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज ऐसे जाएंगे, 11 के बाद 12, 12 के बाद 1, ऐसे जाएंगे। तो इसका जस्ट बायां कौन हो गया, ए। कौन हो गया, ए, 3 नंबर। ये आपका ए आंसर होगा, ठीक ना। डी के बाईं ओर कौन हो गया, ए। यदि बोलता कि डी के बाईं ओर से दूसरा कौन है, तो पहला ए छोड़ देते, दूसरा एफ पे आते, तीसरा बोलता तो ई पे आते, या पूछता कि बी के बाईं ओर कौन है तो ई पे आते। इसी तरह से सॉल्व करते हैं। इसी के साथ मैं इस चैप्टर को क्लोज करता हूं और इसका पार्ट 2 बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने होगी। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन पे जाके सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को। जैसे मेरी कोई वीडियो आएगी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करें, क्वेश्चन को लिखें, मैं उसके सॉल्व करूंगा मिसलेनियस रीजनिंग में। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।